प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज, प्रभारी दीनबंधु शर्मा और अन्य लोग शामिल हुए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि रोजगार को लेकर युवा कांग्रेस प्रमुखता से अपनी आवाज उठा रही है। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार से भी रोजगार को लेकर वार्ता कर रही है ताकि झारखंड के लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं उन्होंने केंद्र की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। लगातार हम लोग युवाओं को रोजगार को लेके सवाल पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे और ये ना सिर्फ केंद्र सरकार से बात हो रही थी बल्कि हम राज्य सरकार पे भी इस बात का दबाव बना रहे थे कि राज्य में हमारी भागीदारी है तो यहाँ युवाओं को रोजगार दिया जाए। इन मुद्दों पे हम लोग लगातार प्रखर थे और कार्यक्रम अलग अलग दिशाओं में चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम जिस तरीक़ा से सेल हो, बेल हो, रेल हो, इन तमाम उद्योग धंधे जिस पर देश के आम आवाम का रोजगार जुड़ा हुआ था, जिस पर आरक्षण के माध्यम से भी गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, महिला तमाम लोगों को रोजगार मिलता था, उन तमाम चीज़ों को अपने व्यापारी मित्र अडानी को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरीक़ा से SBI का पैसा, LIC का पैसा उसमें लगाया गया है, PF का पैसा जो आम नौकरी पेशा वाले लोगों का, उसका पैसा अडानी के शेयर में जिस तरीक़ा से लगाया गया है, निश्चित तौर से एक व्यक्ति के हाथों देश बेचने का जो षड्यंत्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर है। जिस तरीक़ा से पार्लियामेंट में राहुल जी प्रखरता के साथ बात रख रहे थे, सवाल कर रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपया जो वर्तमान में जो अडानी का शेयर गिर रहा था उसमें ब्लैक मनी किसका लगा है, इसको बताइए। तो इन्होंने आनंद फानन में उनका सदस्यता ही ना रद्द किया बल्कि उनको घर से बेदखल करने का जो पुरजोर साजिश का प्रयास किया है, इसके खिलाफ युवा कांग्रेस झारखंड के तमाम टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया था और सवाल कर रहा था। और आगे भी हम लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ सड़कों पे उतरेंगे और काम करेंगे। उसी की रणनीति के लेकर आज हम लोग इस कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे और आगे विभिन्न आम जनों के मुद्दा पे हम लोग कैसे प्रखर हो, लोगों के बीच में कैसे जाएं, उनकी बुनियादी ज़रूरत के लिए कैसे आवाज़ उठाएं, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके हम लोग आज समीक्षा बैठक में बात कर रहे थे। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की जो आज मासिक बैठक है, इस पे पिछले दिनों जो युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा जिले भर और विधानसभा प्रखंड में जो कार्य किए गए उनकी समीक्षा की गई। आगामी दिनों में हमें किन किन कार्यक्रमों पर काम करना है उनकी चर्चा की गई और साथ ही जिस प्रकार पूरे देश भर में लोकतंत्र की हत्या करने का भाजपा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उस पर एक पल पूरे यूथ कांग्रेस साथियों द्वारा परसों गए 2 दिन पहले पूरे झारखंड प्रदेश में सभी टोल टैक्स नाकों को बंद कर एक विरोध प्रदर्शन किया। जिस प्रकार राहुल जी ने मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों को जो हमारे देश से पैसा लूट कर ले गए हजारों लाखों के करोड़ों रुपए, उनको चोर को चोर कह दिया सभा में और न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई और सज़ा होने के महज 24 घंटों में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। इसलिए रद्द कर दी कि राहुल गांधी गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार की आवाज़ उठाते हैं। उससे पूर्व जब वो लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करके गए तो भाजपा के लोग बौखला गए और उनकी ताकत को देखकर उनके द्वारा जो 3500 किलोमीटर की यात्रा की गई, पूरे देश की जलवायु को, वहाँ के लोगों को पहचान कर उनसे संवाद कर उनकी बात को जब लोकसभा में उठाना चाहते थे तो उनसे वो भाजपा के लोग और मोदी सरकार डर कर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और लोकसभा के अंदर उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया। इसके विरोध में पूरे झारखंड में, पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और पूरे देश के आम मजदूर, किसान, बेरोजगार की आवाज़ उठाने के लिए, आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर स्तर तक अपना कार्यक्रम करेगी।